नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पहले क्लास में, जहां पे मैं आपको डीजेइंग के बारे में सिखाऊंगा और आपकी ये जर्नी आज से स्टार्ट होती है। तो ये आज आपका पहला क्लास है। मैं हूं डीजे रूप। मैंने अभी तक बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में परफॉर्म कर लिया है, जैसे टुमारोलैंड बेल्जियम, सनबर्न गोवा, इवन इंडिया में भी बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में मैंने परफॉर्म कर लिए हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट आई हैव बीन फीचर्ड इन अ फ्यू रेडियो शोज, फ्यू टीवी शोज एंड अ फ्यू मेनी मोर। और मैं आपको सिखाऊंगा कि इंडिया में कैसे एक सक्सेसफुल डीजे बनते हैं। तो आज आपका ये जो लेसन है, ये एक इंट्रोडक्टरी लेसन होगा। यहाँ पे मैं आपको बस सिखाऊंगा कि डीजे होता क्या है, डीजे कौन होते हैं एंड उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। आज का क्लास बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। अगले क्लास से हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, बट आज के क्लास के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि डीजे का फुल फॉर्म क्या है, डीजे मीन्स डिस्क जॉकी। नाउ डीजे कौन होता है, हु इज अ डीजे? तो डीजे इज अ ह्यूमन बीइंग। जैसे ड्राइवर, स्विमर, टीचर, इंजीनियर ये एक इंसान होते हैं, वैसे ही डीजे इज अ ह्यूमन बीइंग। डीजे एक इंसान होता है, ठीक है। डीजे ये नहीं है, कभी कभार बहुत लोगों के दिमाग पे एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जो बड़े बड़े स्पीकर्स आप शायद रोड शो पे देखते हो, वो भी डीजे नहीं है, उसको स्पीकर बोला जाता है। प्लीज मेरे वीडियो के थ्रू मैं अपने ऑडियंस को ये समझाना चाहता हूँ कि डीजे कौन है। इस चीज को पहले आप समझे ढंग से, ठीक है। डीजे एक इंसान को बोला जाता है, ठीक है, जो इस तरीके के सेटअप को यूज करके और इसमें से म्यूजिक प्ले करके अपने ऑडियंस को एंटरटेन करता है। ऑडियंस को एंटरटेन करता है एज इन की ऑडियंस को नचाता है, कभी उसको ग्रूव कराता है, ठीक है। दिस इज व्हाट अ डीजे मीन्स। तो मैंने अभी तक ऐसे देखा है कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि डीजे बजाओ। गाइस, मैं आपको बस बता दूं कि ये वाला जो टर्म है डीजे बजाओ, दिस इज एब्सोल्युटली वेरी रॉन्ग, क्योंकि डीजे तो एक इंसान होता है। आप कभी एक इंसान को बजाते हो क्या? नहीं ना। तो डीजे बजाना कभी नहीं होता है। एक डीजे वो होता है जो म्यूजिक प्ले करता है, डीजे म्यूजिक बजाता है, बट डीजे को बजाना इट्स नॉट द राइट थिंग, ठीक है, वो नहीं होता है। वैसे तो आप जो मेरे वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो, आप भी अगर बाहर में कभी भी आपके पेरेंट्स हो या आपके रिलेटिव्स हो या आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, जिसको भी आप देख रहे हो या फिर वो इस चीज को बता रहा है कि डीजे बजाओ, प्लीज आप उनको इस बारे में रेक्टिफाई करना। अब मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो रहा होगा कि नॉर्मली आप कोई भी एक गाना ले लो, मान लो कि आप बॉलीवुड का ही कोई गाना ले रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि बॉलीवुड का कोई गाना ले लिए एंड क्या हम उसको एकदम फटाक से इस ही इक्विपमेंट के थ्रू हम लोग उसको एकदम रीमिक्स, मतलब फुल ऑफ बीट्स, फुल एनर्जी, मतलब कि कोई एक सैड गाने को ले लिया, उसको फुल ऑफ बीट्स, फुल एनर्जी के साथ उसको एकदम एनर्जेटिक गाना इसी में बना सकते हैं? वो नहीं। उस प्रोसेस को हम लोग म्यूजिक प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि डीजेइंग इज अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म, म्यूजिक प्रोडक्शन इज अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म, ठीक है। म्यूजिक प्रोडक्शन जो होता है वो हर टाइम एक म्यूजिक प्रोड्यूसर लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठ के एक गाने को कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे यूजिंग अ फ्यू अदर इक्विपमेंट ऑल्सो, उसको ले करके वो उसे एडिट करता है, उसमें म्यूजिक बनाता है, चाहे वो स्क्रैच से हो या फिर उसको रीमिक्स बनाना हो, जैसे भी हो, वो म्यूजिक प्रोड्यूसर एक लैपटॉप में बनाता है, ठीक है। और हम उस म्यूजिक को या फिर इवन ओरिजिनल गाने को भी, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेके हम लोग उसको लाइव प्ले करते हैं। बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही रेयर सिचुएशन में, जहाँ पे ऐसे बहुत सैम्पलर पैड्स होते हैं, वहाँ पे बहुत ही रेयर सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि हम लाइव रीमिक्स करें, ठीक है।
बट लाइव रिमिक्स यूजुअली होता नहीं है। जो आप भी रिमिक्सेस टीवी पे सुनते हो या फिर कहीं पे इंटरनेट पे सुनते हो, वो सारा कंप्यूटर पे ही बनता है। वो होता है म्यूजिक प्रोडक्शन। और ये हम लोग जो लाइव जो ऑडियंस के सामने प्ले कर रहे हैं, ऑडियंस को एंजॉय कराने के लिए, वो होता है लाइव डीजेइंग। तो आई होप आपको डीजेइंग और म्यूजिक प्रोडक्शन के बीच में जो डिफरेंस है आपको समझ में आ चुका होगा। डीजेइंग वो है जो हम लोग ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्म करते हैं यूजिंग दीज गियर्स, और म्यूजिक प्रोडक्शन वो होता है जो हम लोग स्टूडियो में या फिर घर पे बैठ के अपने कंप्यूटर के सामने हम लोग कुछ बनाते हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन लाइव ऑडियंस के सामने नहीं होता। वो आप कह सकते हो कि दैट इज अ होमवर्क काइंड ऑफ पार्ट, और डीजेइंग जो हम लोग परफॉर्म करते हैं ऑडियंस के सामने, दैट इज अ लाइव परफॉर्मेंस काइंड ऑफ पार्ट। तो मैं आपको बस ये सारे गियर्स के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि मैं अपने अगले वीडियो पे ऑलरेडी ये सारे गियर्स के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये जो आप जितनी भी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो ना, दीज आर अ काइंड ऑफ एडवांस वर्जन ऑफ जो पुराने के दिनों में हम लोग के घर पे सीडी प्लेयर्स, डीवीडी प्लेयर्स, इवन आजकल फिर भी कुछ गाड़ियों में आपको सीडी प्लेयर्स भी दिखने को मिल जाएंगे। तो वो जो हमारे घर पे पहले सीडी प्लेयर्स और डीवीडी प्लेयर्स होते थे, ये जो भी है ये उसका ही एक काइंड ऑफ एडवांस वर्जन है। तो इसमें क्या क्या फीचर्स है वो मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा। बट देन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये जो भी है अपने पास अभी मेरे सामने, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि नहीं, ये जो भी है, ये अपने सामने जो भी है म्यूजिक, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये कुछ गियर्स है, डीजेइंग गियर्स कह सकते हैं इसको बेटर वे में। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि ये जो सारी चीजें हैं ये अपने पुराने दिनों में जो भी अपने MP3 प्लेयर्स, डीवीडी प्लेयर्स होते थे, उसका ही एक एडवांस वर्जन है। तो वो MP3 प्लेयर्स, डीवीडी प्लेयर्स पे क्या होता था? क्या वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था? नहीं। वो जो डीवीडी प्लेयर्स, सीडी प्लेयर्स होते थे, उसमें हम सीडीज या डीवीडीज या कुछ में हम लोग पेन ड्राइव में लेकर जो चीज, जो भी साउंड या जो भी गाना हम लोग उस पर डालते थे, वो प्लेयर्स वही गाने को प्ले करता था। तो ये जो भी है ये भी ऑलमोस्ट उसी टाइप का काम करता है विथ अ फ्यू एडवांस फीचर्स। ठीक है? तो दीज गियर्स आर नॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे हम लोग पेन ड्राइव के थ्रू या कुछ पुराने जमाने के प्लेयर्स में सीडीज के थ्रू या इवन लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट करके हम लोग जो भी साउंड डालेंगे, अपना ये सिस्टम या अपना ये गियर वही वाला साउंड ऑडियंस को सुनाएगा। इसका खुद का कोई साउंड नहीं होता। यहाँ पे हम लोग जो भी साउंड एज अ पेन ड्राइव के थ्रू या फिर लैपटॉप या सीडीज के थ्रू हम लोग इसमें डालेंगे, ये वही साउंड आपको आउटपुट में देगा। बट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उनका एक खुद का साउंड होता है। जैसे गिटार पकड़ लो आप, ड्रम्स पकड़ लो आप, ये सारी चीजें, दीज आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हारमोनियम, पियानो, तबला, संतूर, कुछ भी, इनका खुद का एक साउंड होता है। बट इसका खुद का कोई साउंड नहीं है। यहाँ पे जो भी आप डालोगे ये वही प्ले करेगा। बट देन अगेन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम डीजेस लोग, क्या हम लोग म्यूजिशियन नहीं है देन? क्योंकि हम तो बस गाना प्ले कर रहे हैं। नो, डीजेस आर अ म्यूजिशियन बिकॉज वी डील एवरी डे विथ म्यूजिक। ठीक है? हम लोग म्यूजिक प्ले करके ही ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं। डीजेस का काम म्यूजिक से ही होता है। अगर म्यूजिक नहीं है तो डीजेस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है? तो डीजेस का रोजी रोटी म्यूजिक से ही आता है। तो इस वजह से डीजेस भी प्रॉपर म्यूजिशियन ही होते हैं, चाहे वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों ना प्ले कर रहा हो। तो जैसे ये एक टाइप का गियर है,
जो जिस पे हम लोग जो भी साउंड डालेंगे या जो भी गाना डालेंगे वो वही ऑडियंस को सुनाएगा। एंड इसके अलावा अगर आपने कहीं पे देखा होगा कुछ लोग ऑक्टोपैड यूज करते हैं, कुछ ड्रमर्स लोग होते हैं, तो वो ऑक्टोपैड भी दैट इज नॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज अ गियर, जहां पे हम लोग वो एक एक पैड पे हम लोग ड्रम्स के एक एक किक या स्नेयर या जो भी है हम लोग हाई हैट्स उस पे हम लोग इनपुट देते हैं, तब उसको हम लोग जब लाइव प्ले करते हैं, कोई भी ड्रमर उसको लाइव प्ले करता है, उसमें से वो ही साउंड निकलता है। अगर उस एक एक पैड में हम लोग कोई हारमोनियम का एक की का कोई हम लोग साउंड डाल देते तो वो वही प्ले करता। सो ये हो गया। फिर अपना वो ऑक्टोपैड हो गया। कुछ कुछ अगर आपने देखा हो कुछ कुछ सैम्पलर्स होते हैं, कुछ कुछ आपके पैड्स, म्यूजिकल पैड्स भी होते हैं, तो ये सारे गियर्स हैं। ऑल दीज आर नॉट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, these are equipment or you can say it as gears। अब इस कोर्स को आगे बढ़ने से पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो दर्शक लोग मेरे वीडियोस के थ्रू लाइव डीजेइंग को सीख रहे हो, आपने एटलीस्ट आप घर पे अपने हिसाब से एक छोटा सा डीजे कंट्रोलर एटलीस्ट खरीद लो। ठीक है, डीजे कंट्रोलर क्या होता है ये सारी चीजें मैं अपने अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा, बट आपको घर पे डीजेइंग सीखने के लिए एटलीस्ट एक कंट्रोलर चाहिए होगा जो आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके एंड अलॉन्ग विद दैट मेरे वीडियोस को देख के आप सीख सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज का ये इतना सा छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगले वीडियो से हम जानेंगे कि कितने सारे टाइप के डीजेइंग जो गियर्स होते हैं अपने, उसके कितने तरीके के सेटअप्स हो सकते हैं, स्टैंड अलोन कंट्रोलर्स क्या होता है, कंसोल एंड मिक्सर क्या होता है, डीजेइंग कंट्रोलर्स क्या होता है, सैम्पलर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। टिल देन प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हम जैसे यूट्यूबर्स को मोटिवेट करता है। ऑल्सो आप मुझे प्लीज इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ बहुत सारे शॉर्ट यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ, जो कि यहाँ पे शायद वीडियो के अंदर समझाना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे प्लीज यूट्यूब के संग संग इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर ले, और मेरे इस वीडियो सीरीज को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले जिनको घर बैठे डीजेइंग सीखना पड़ सकता है। आज के लिए यहीं से विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में।